गरुड़ जिस तीव्रता से युद्ध कर रहा है, हम सभी देवों को एक साथ मिलकर उसका सामना करना होगा। किंतु इंद्रदेव, गरुड़ की गति देख रहे हैं? जिस तेजी से वो युद्ध कर रहा है हमने कभी नहीं देखा है। उसके प्रहार को समझना सरल नहीं है। देवता इतने सारे हैं, इन्हें मुझे अलग करना होगा और उसके पश्चात ही अमृत कलश मैं यहां से लेकर जा पाऊंगा। असंभव! तुम हम देवों को परास्त नहीं कर सकते गरुड़! कहाँ हो तुम? सामने आओ! ये तो अविश्वसनीय है। एक अकेले गरुड़ ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। ये समय की शक्ति है। जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे शक्तिशाली बनाता है, और यही गरुड़ ने सिद्ध कर दिया। जबकि अतुलित बलशाली देवराज इंद्र अपना सारा समय दिन रात मोह और विलास में व्यतीत कर रहे थे, इस समय को व्यर्थ कर रहे थे, तभी गरुड़ दिन रात अपनी पंखों की शक्ति को बढ़ाने में लगे थे, स्वयं को और शक्तिशाली बनाने में लगे थे। और जब गरुड़ और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र की शक्ति गरुड़ के समक्ष क्षीण पड़ गई। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। गरुड़ हम देवताओं की संपत्ति अमृत कलश लेकर चला गया है और वो अमृत कलश नागों को सौंपने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो हम देवताओं का अस्तित्व भी मिट जाएगा। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सही कह रहे हैं कृष्ण। अपने लक्ष्य के लिए दिन रात परिश्रम करने वाला ही सफल होता है। जो समय को पूंजी मानता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे सफलता और सम्मान दोनों देता है। तुम्हारे रोने से तुम्हारा पुत्र लौटकर नहीं आएगा विनता। जो कार्य हम नाग और असुर मिलकर नहीं कर सकते, वो कार्य करने गया है वो मूर्ख गरुड़। क्योंकि गीधड़ समूह में आखेट करता है, किंतु सिंह अकेले ही आखेट करता है। मूर्ख, तूने हम नागों के लिए अभद्र शब्द कहने का दुस्साहस कैसे किया? अपने अपमान का घूंट पी जाओ तक्षक। गरुड़ देवताओं से अमृत कलश ले आया है। गरुड़ से टकराने में कोई लाभ नहीं है पुत्र। पुत्र गरुड़, तुमने आज एक महान कार्य किया है। माता, ये तो आपका आशीर्वाद है, किंतु माता, यदि आपने मुझे इससे पूर्व युद्ध क्षेत्र में उतारा होता तो आप इतनी चिंतित नहीं होती। मेरी क्षमता और वेग वायु से भी अधिक है माता। और आप माता कद्रू, आप तो आश्चर्यचकित होंगी कि यह कार्य मैंने कैसे संपन्न कर दिया, जो आपके श्रेष्ठ पुत्रों के लिए भी संभव नहीं था। सत्य तो यह है कि मेरी सफलता का कारण आप है माता कद्रू। यदि मेरी मां को दासी बनाकर आपने दुर्व्यवहार नहीं किया होता
तो मैं यह संभव कार्य अपने जीवन काल में कभी नहीं कर पाता। मैं ले आया हूं अमृत कलश। अब आप मेरी माँ को इस अधीनता से सदा सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। मैं इसी क्षण तुम्हारी माता को अपने दासत्व से मुक्त करती हूँ। जाओ गरुड़, सम्मान से अपनी माता को यहाँ से ले जाओ। माता, एक अमृत का कलश लाने से आप उस गरुड़ को महान मत समझिए। शांत पुत्र, शांत। इस वक्त तुम्हारी माता के मस्तिष्क में कोई और ही योजना चल रही है। तुम्हें क्या लगा मैं विनता को इतनी सरलता से अपने दासत्व से मुक्त कर दूंगी? कदापि नहीं। अब तुम देखना कैसे मैं विनता को ही नहीं, उसके प्राण पुत्र गरुड़ को भी अपना दास बनाऊंगी। भला इतना अच्छा दास कोई छोड़ सकता है? माता, कुटिलता में तो कोई आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। पुत्र, अब हमें सबसे पहले अमृत पान के विषय के बारे में सोचना है। यह दुर्लभ अमृत हमें तुम्हारे सभी अनुजों में बराबर मात्रा में विभक्त करना है, ताकि मेरे सभी पुत्र अमरता को प्राप्त करें। तो फिर क्या हुआ कृष्ण? फिर क्या, गरुड़ तो अमृत को लाने में सक्षम रहे, किंतु नाग अमृत ग्रहण कर सके, ये असंभव था। मैं समझी नहीं कृष्ण। अमरत्व की प्रबल इच्छा रखने वाले नाग अमृत को तो अवश्य ही पी गए होंगे। गरुड़ ने अमृत को नागों के हाथ सौंप दिया है, और यदि नागों ने अमृत पान कर लिया तो वो अमर हो जाएंगे। अब हमें ये अनिष्ट होने से रोकना होगा। अब तो केवल नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें नारायण को पुकारना होगा। हे नारायण, हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अमृत कलश नागों के हाथ लग चुका है, और यह सब कुछ उस दुष्ट गरुड़ के कारण हुआ है। देवराज, गरुड़ को दुष्ट कहने से पूर्व क्या आपने एक बार भी सोचा कि कौन है जो वास्तविक रूप से दुष्ट है? जब गरुड़ के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा था, उस समय आप कहाँ थे? क्या आपने कभी उसका साथ दिया? वो आपका अनुज भ्राता है, कभी आपने उसकी सहायता की? यदि आप उसकी सहायता करते तो आज जो इंद्रलोक के साथ हुआ वो नहीं होता। आज इंद्रलोक की जो भी दशा है, इसका कारण गरुड़ नहीं अपितु आप है। मुझसे भूल हुई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, और इस भूल के लिए आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार्य होगा। यदि नागों ने अमृत पान कर लिया तो हम देवताओं का अस्तित्व भी मिट जाएगा। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवराज, ये आपकी निष्क्रियता, अदूरदर्शिता का परिणाम है। आपको समय पर ध्यान देना चाहिए था, और आप इतने अहंकार में हैं कि अब तक गरुड़ से क्षमा तक नहीं मांगी। कहीं आपको इस बात का दम तो नहीं है कि सृष्टि का संचालन करने के लिए मैं आपकी सहायता करने अवश्य आऊंगा? यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ये बात नहीं है। शीघ्र जाके गरुड़ से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए, अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं ये अमृत कलश भंग करती हूँ, और उससे पाताल भूमि पर गिरा हुआ ये सारा अमृत नाग पिएंगे।
हमें किसी भी प्रकार नागों को अमृत पान करने से रोकना होगा। यह अनर्थ नहीं हो सकता। देवताओं की सहायता नारायण ना करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नारायण ने सदैव सहायता की है देवताओं की, किंतु उचित समय